अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि जितने भी ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने भी ये हमारे हिस्से की नेकियां हम दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, जो हमारे हिस्से की नेकियों से ये बात ख़त्म हो सकती थी और कभी कभी हमारी छोटी सी नेकी एक बहुत बड़ी अच्छाई पैदा कर सकती है। और आज हम बात करेंगे हम ऐसे कौन से छोटे छोटे ऐसी गंदगियां और बुराइयां कर रहे हैं कि जिससे हम इस मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं, या हमारी थोड़ी सी मेहनत से हम किसी की जान बचा सकते हैं, हम किसी को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, हम किसी को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी हवाले से। एक बात तो हमेशा याद रखें कि जब हम अपने लिए आसानियाँ पैदा करके दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं तो हम कभी सुखी और कभी चैन से नहीं रह सकते। मसलन अगर हम अपने घर की दीवार को जानबूझ के साथ वाली दीवार की तरफ थोड़ा सा बढ़ा के खड़ी करते हैं और फिर बड़े खुश हो रहे होते हैं हक तलफी करके किसी की, तो हम यकीनन नुकसान और खसारे वालों में से। बिल्कुल इसी तरह हमारे मुआशरे के शऊर का और हमारी कम्युनिटी में आगाही का जो लेवल है बदकिस्मती से, वो ये है कि हम अपने दुकान के आगे से झाड़ू दे के गंद को साफ करके साइडों पे कर देते हैं। मसलन मैंने यहाँ के कल्चर को देखा और बड़ा दुख हुआ, और वह कल्चर ये है कि हर दुकानदार आता है, अपनी दुकान के आगे से झाड़ू दे देता है और कुछ गंद साइड वाले की दुकान की तरफ, कुछ गंद लेफ़्ट वाली साइड पे दुकान की तरफ, कुछ गंद राइट साइड दुकान की तरफ और कुछ गंद रोड की तरफ। यानी गंद को वहाँ भी छोड़ दिया, गंद को वहाँ भी छोड़ दिया, गंद को वहाँ भी छोड़ दिया, और फिर तसव्वुर भी पैदा कर लिया कि मैंने सफाई कर ली। ये किस तरह की सफाई है, ये किस तरह की अजियत है? दूसरे लोगों की तरफ आप गंद करके बड़े खुश हो रहे थे और खुश हो रहे हैं। ये शऊर है हमारे सोसाइटी का, ये तकाज़े हैं अदब के। क्या मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तौर तरीके दिए थे कि दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करें? और फिर इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि एक रोड पर हम कहते हैं जी जो ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियाँ करती हैं, जबकि मैं कहता हूं कि जो ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं वो गवर्नमेंट नहीं, हम कराते हैं, जानबूझ के कराते हैं। हम चाहते हैं नुकसान हो, हम चाहते हैं लोगों के एक्सीडेंट हो, हम चाहते हैं यहाँ पे बसें लगे, हम चाहते हैं यहाँ पे मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट हो, हम चाहते हैं लोग यहाँ पे टकराएं, हम चाहते हैं बसें यहाँ पे टकराएं, हम चाहते हैं एक्सीडेंट यहाँ पे हों। लेकिन क्यों, क्या और कैसे, इन सवालों को जवाब जानना लाजमी है। मसलन डाइवर्शन का लफ्ज़ तो सबने सुना होगा कि इस रोड पे डाइवर्शन है, रोड फट चुका है। वो डाइवर्शन, डाइवर्ट यानी फट चुका है वो रोड, और फिर हम डाइवर्शन को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को साइड के रुख से मोड़ लेते हैं। बात तो कम्युनिटी अवेयरनेस की है ना। मेरी कोशिश है कि लोगों में शऊर पैदा हो, और जब हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगा तो ओवरऑल लोगों में शऊर आएगा। खैर, हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं। सामने डाइवर्शन है, डाइवर्शन की वजह से हम साथ गाड़ी को एकदम से मोड़ लेते हैं साफ रास्ते पे लाने के लिए। जब जैसे हमने गाड़ी साफ रास्ते पे लाने की तरह मोड़ी तो पीछे से एक तेज स्पीड से कोई दूसरी गाड़ी आ रही थी, वो अपने रास्ते की तरफ जा रही थी, और हमारे एकदम से कट लगाने की वजह से वो पिछली गाड़ी अगली गाड़ी को आगे ठुक जाती है, और उसके बाद कई बंदों की जान चली जाती है। और फिर ब्लेम सारा
गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को। क्या कि अगर गवर्नमेंट इस खड्डे को, इस जगह को यहाँ से फिल करवा लेती, अगर गवर्नमेंट इस पत्थरी से, इस बजरी से इस रोड को फिलिंग करा लेती तो शायद एक्सीडेंट ना होता। और भाई सारी ठेकेदारी गवर्नमेंट ने ली हुई है, सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। आपके अदब के तकाजे नहीं है, आपका हुस्न अखलाक नहीं है, आप किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं, एक बंदे के घर के सामने एक खड्डा है, वो फट चुका रोड, थोड़ा सा, बाकी सारा रोड साफ है। उस खड्डे की वजह से दसियों एक्सीडेंट हो जाते हैं। उस जगह पे रहने वाले घर वालों को, मुआशरे को, दुकानों वालों को, लोगों को शऊर फिर भी नहीं आता कि यार आपके 5 मिनट किसी हजारों लोगों की जान बचा सकते थे। आप क्यों इंतजार करते हैं कि गवर्नमेंट आएगी आपके घर पर एक खड्डा फिल करेगी? आप थोड़ी सी बजरी मंगवा के, थोड़ी सी बराए नाम सीमेंट मंगवा के, थोड़ी सी उसके अंदर बाकी मटेरियल मिला के, अगर 100-200 रुपये अगर आपकी जेब से खर्चा हो जाएगा तो यार कौन सा आपकी शान में कमी आएगी? आप हजारों लोगों की जिंदगियों को बचा सकते थे, जो कि नहीं। अपनी जिम्मेदारी के एहसास हमें होता नहीं है और दूसरों की जिम्मेदारियां की हम बात करें शुरू कर देते हैं। हर चीज़ का कसूर गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। हमारा फिर क्या ड्यूटी है? अगर सारा काम गवर्नमेंट नहीं करना है फिर हम किस लिए पैदा हुए हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हर इंसान को एक काबिलियत दे के भेजा है, एक ताकत और इख्तियार दे के भेजा है, और उस काबिलियतों को अगर हम अच्छी तरीके से अच्छी जगह पर नहीं लगाते तो हमारे अंदर और बाकी लोगों में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। काश के इतना सा शऊर पैदा होता वहाँ रहने वाले लोगों में कि वो जो छोटा सा खड्डा है, जो 5 मिनट की मेहनत से, थोड़े से मटेरियल से, आपके 100, 200, 300 रुपये लगाने से आप उस डाइवर्शन को फिल कर सकते हैं, तो आपके वो 100, 200, 300 जितने हज़ारों लोगों की जान बचती, वो सारों का सिला आपके नाम अमाल में जमा हो जाता। क्योंकि हदीस का मफहूम है, अल्लाह पाक की ज़ात कुरान पाक ने इरशाद फरमाती है कि जिसने एक इंसान की जान बचाएगी उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। जितने वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उस डाइवर्शन, उस खड्डे की वजह से, फटे हुए रोड की वजह से, वो सारे के सारे मैं समझता हूँ कि उस खड्डे के आसपास रहने वाले लोगों का कमाल है, वो जानबूझ के करा रहे हैं। मेरी बात थोड़ी तल्ख है और तल्ख में सच्चाइयाँ होती हैं। मुझे इतनी तल्खी से ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस लेवल पे हमारे मुआशरे का शऊर है, मैं मजबूर हुआ हूँ इस तल्खी पे जाके बात करने पे। हमारी थोड़ी सी मेहनत किसी की जान बचा सकती थी, और हमने अपनी नेकी करने के बजाय, किसी की जान बचाने के बजाय हज़ारों लोगों की जान की कुर्बानियाँ चढ़ा दी। अगर वहीं से अगर हमारे अपने अहल व याल वालों का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो, अगर हमारे अपने अजीज़ के एक्सीडेंट हो, तो क्या तब भी हम ऐसा नहीं करेंगे? फिर बड़ी जल्दी ख्याल आ जाएगा। गवर्नमेंट को भी कसूर है, गवर्नमेंट को भी उस वक्त ख्याल आता है जब हज़ारों लोग अपनी जान की कुर्बानियाँ दे चुके होते हैं। लेकिन इस बात की वजह से सारा ही ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देना और अपने आप को समझ लेना कि मैं तो कोई काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, तो ये कहाँ का इंसाफ है? खुदारा चीज़ों को ना पॉजिटिव लेना सीखें। मेरी बात तल्ख है, लेकिन जो पॉजिटिव लेने वाले हैं वो इससे सबक सीखेंगे। और सबक क्या सीखेंगे? आप पूरे मुआशरे के अंदर एक छोटा सा शऊर पैदा करना है, और उस शऊर की वजह से हम हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। और वो शऊर सिर्फ ये पैदा करना है कि जिसके घर के सामने या जिसकी दुकान के सामने एक छोटा सा खड्डा बना पड़ा है, या एक छोटा सा रोड फटा हुआ है, या छोटा सा टुकड़ा, या जहाँ पे सिर्फ 2-4 किलो बजरी से हम उसको फिल करा सकते हैं,
ये उस खड्डे के, उस जगह के, उस गड्ढे के सामने रहने वाला, चाहे वो कोई घर है, चाहे वो कोई दुकान है, वो जो उसका मालिक है, ये उसकी जिम्मेदारी में है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस खड्डे को, उस जगह को, उस गड्ढे को अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से थोड़ा सा पैसा लगा के उसको फिल करा ले। 100, 200, 300 रुपये तो बच्चे भी खा जाते हैं, कोई शान में कमी नहीं आती। खुदा रे शऊर पैदा करे, कम्युनिटी के अंदर शऊर पैदा करे। कम्युनिटी के अंदर शऊर आएगा तो हम लोग बेहतरी तरफ जाएंगे। हमारे मुल्क में तालीम की कमी का मसला नहीं है, हमारे मुल्क में शऊर की कमी का मसला है। फिर हम कहते हैं SOP पे अमल नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे मुल्क में डिग्रियों के ढेर लगे पड़े हैं, लेकिन शऊर किसी में नहीं है। और ये क्या है, सारा शऊर नहीं है तो क्या है, अदब नहीं है तो क्या है। मेरी बातें वही बात आ जाती है कि थोड़ी सी तल्ख है लेकिन सच्चाई पे मबनी है। तो खुदारा आप लोग, हम लोग किसी की जान बचा सकते यार, किसी की जान कीमती है। मेरा काम तो अवेयरनेस पैदा करना है, आगाही देना है, काम को पाए तक मील तक पहुंचाना तो हर फर्द की ड्यूटी है। मैं हर बंदे के दरवाजे पे जाके ये काम नहीं कर सकता कि उसके दरवाजे के खड्डे को जाके फिल करता रहूं। ये उसके घर के, उस जगह के मालिक की ड्यूटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अखलाकी फ़र्ज में शामिल है। तो अपने अपने अखलाकी फ़र्ज को समझें। अगर हम उस चीज़ को फील कर देते हैं तो हम हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। यही कम्युनिटी में अवेयरनेस है, यही शऊर है, यही अदब के तकाज़े हैं। और याद रखें, अगर जो तालीम हमें शऊर नहीं सिखाती तो वो तालीम खोखली है। तो खुदारा आप लोग अपना हिस्सा अदा करें। अगर आपको लगता है आपके घर के सामने, आपके किसी दोस्त के घर के सामने, आपके अहलो याल में से किसी के घर के सामने कोई छोटा सा खड्डा, कोई छोटा सा गड्ढा, कोई छोटी मोटी चीज़ इस तरह की है जहाँ पे किसी की जान जा सकती है, कोई बच्चा उसके अंदर गिर सकता है, कोई बच्चा नहीं तो कोई कम से कम जानवर की ही जान समझ ले, कोई जानवर की जान भी तो आखिर वो भी तो अपने हकूक़ रखते हैं। अगर कोई जानवर की जान जा सकती है या खुदा न खास्ता उस डाइवर्शन को बचाने के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, उस डाइवर्शन को बचाने के लिए बंदा अपनी गाड़ी को साइड पे करता है और पीछे से आने वाली गाड़ी को उसको हिट कर जाती है, तो ये सारा कसूर उस बंदे का है कि जिसका उस गड्ढे के सामने घर था, उस गड्ढे के सामने दुकान थी, लेकिन उसने अपने हाथों से किसी काम को करने को तरजीह नहीं दी, अपने आप को अफसर और नवाब समझता रहा और गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी समझता रहा कि गवर्नमेंट का काम है। खुदा रे, ये गवर्नमेंट का काम कहाँ से आगे, गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, अपनी भी तो कुछ देख लें, अपने आप को भी तो हाथ पैर हिला लें। क्यों बार बार गवर्नमेंट को ब्लेम दे के झूठे दावे और अपने आप को मुनाफिकत की तरह डील कर रहे होते हैं। अपना इखलाकी फ़र्ज पूरा करें। आपको इखलाकी फ़र्ज पूरा करने पे कोई क्या सिला देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सिला देने वाले। आप अल्लाह से तवक्कुआत रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से तवक्कुआत रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके सिलों को पूरा करती है, आपको उसकी जगह सिला देती है। आप खुदारा अपने आसपास जितनी ऐसी जगह मिलती हैं उसको फिल कर लें, ठीक है, और सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से रखें। और किसी की जान अपने भाई की जान समझें। मेरे नबी तो फरमा के गए हैं कि भाई तमाम मोमिन भाई हैं, और किसी की जान जा रही है उसके सगे भाई की तो मुतरादिफ है कि उसके सगे भाई की जान जा रही है। अगर आपको किसी की ज़िंदगी का एहसास है और अगर आपको थोड़ा सा भी शऊर है तो खुदारा अपने घर के सामने जो भी आपके इस तरह के गड्ढे वगैरह उसको फील कर दें। उसके बाद जो परमानेंट रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो गवर्नमेंट कब करती है, कैसे करती है, ये पूछ गुछ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनसे लेनी है। लेकिन अगर आपके घर के सामने अगर आपके घर के सामने कोई ऐसा काम हुआ और अगर आपने उस गड्ढे को फेल ना किया तो जितने एक्सीडेंट हो गए वो आपके नामा माल में उसके गुनाह जमा होते रहेंगे। और अगर आपने उस गड्ढे को फेल करके जितने जानी नुकसान को बचा लिया तो उसका जो सवाब होगा वो भी आपके नामा माल में जमा होगा। छोटी छोटी सी नेकियों को अहमियत देना सीखें। किसी के घर रास्ते के अंदर अगर कोई ईंट पड़ी है उसको साइड पे कर दिया करें। इन नेकियों को छोटी क्यों समझते हैं, यही बड़ी नेकियां हैं। खिदमत खल्क किसने कह दिया छोटी नेकी है, खिदमत खल्क सबसे बड़ी नेकी है। खिदमत खल्क से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है। जिसको खुदा मिल जाता है दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, और जिसको जन्नत से मिलती है और खुदा ना मिले
तो ठीक है, जन्नत के मज़े तो वो ले लेगा। लेकिन हर इंसान की कोशिश ये होती है कि मैं बादशाह के घर में ना रहूं, बल्कि बादशाह के से मारे इतना ताल्लुक़ हो कि दसियों घर मेरे ऊपर कुर्बान कर दे। तो जब ये छोटी छोटी नेकियां ये कहाँ से आती हैं? ये हमें अपने भाइयों की मोहब्बत कर से आती हैं, ये हमें खिदमत खालिक से आती हैं। ये जो छोटी छोटी नेकियां हैं, किसी के रास्ते से कोई पत्थर का टुकड़ा हटा देना एक बहुत बड़ी नेकी है। मेरे नबी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके काम को मान समझें, उसके काम को इज्जत दें, उसके काम को रिस्पेक्ट दें। मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखें, सबक सीखें। इन नेकियों को छोटा ना समझें, बड़ा नेकी समझें। छोटी छोटी नेकियों पे तवज्जो दिया करें। एक छोटी सी नेकी आपके काम आ सकती है। अगर एक जहन्नमी औरत को कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से उसको जन्नत मिल सकती है, तो खुदारा ख्याल रखें कि आप लोग छोटी छोटी नेकियों से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ तो शऊर पैदा हो जाए, हर बंदे को ये एहसास हो दूसरे लोग हमारे चाहने वाले हैं, हम दूसरों के चाहने वाले हैं। क्यों ये ख्याल रखते हैं कि दूसरे क्या, ये ख्याल क्यों रखते हैं मेरे नबी ने क्या कहा, मेरे नबी के तरीके क्या है। जब हम अपने नबी के तरीक़ों पे चलते हैं तो हर नेकी करने को दिल करता है, और ऐसी नेकी लाजमी करें जो आपका सिलसिला बनता है। सिलसिला ये है कि जो आपके नाम या माल में बार बार जमा होता है, तो ऐसी नेकी लाजमी करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों में कम्युनिटी अवेयरनेस क्या होती है, रेस्क्यू 1112 इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे काम कर रही है, और मेरी जान कुर्बान। और मैं सल्यूट करता हूँ उन रेस्क्यू 1112 वालों को कि जो इस तरह के हादसात से बचाव के लिए अपनी जानों को पेश करके दूसरे लोगों की खिदमत खालिक के अंदर लगे हुए हैं। और कोई इस तरह के अगर एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, या कोई इस तरह के मामलात के अंदर लोगों को अगर वक्त पे अगर लोग फ़र्स्ट एड दे देते हैं, या एक बाकायदा तौर पे बना हुआ जिसको हम कम्युनिटी डिपार्टमेंट कहते हैं, मैंने उन लोगों से बहुत सारे ऐसे काम करते हुए देखा है कि वो एक छोटी छोटी नेकियों के लिए, इन छोटे छोटे घरों और खड्डों के लिए वो खुद बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप लोगों की ड्यूटी के अंदर भी शामिल है कि सिर्फ हम गवर्नमेंट की या एक मखसूस तबके की डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के बजाय हर बंदा ये समझे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस काम को करके दिखाना है। जब हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तो हर घर के सामने कोई घड़ा, कोई खड्डा, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, और तमाम रोड साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर हम अपनी व्हीकल को, अपनी गाड़ी को, अपने मोटरसाइकिल को, अपने कार को बचाने के लिए साइड पे नहीं करेंगे, बल्कि अपने वे पे चलाएंगे, तो पीछे से आने वाली गाड़ी को रास्ता मिलेगा। और जब पीछे से आने वाली गाड़ी को रास्ता मिलेगा तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे एक्सीडेंट बचेंगे, और जितने एक्सीडेंट बचेंगे वो नामा अमाल हमारे अमाल में जमा होगा। और यही नेकियां जन्नत के लिए, जन्नत की तरफ हमें लेके जा सकती हैं। यही शऊर जन्नत की तरफ हमें लेके जा सकता है। ये हमारी आज की वीडियो थी कम्युनिटी अवेयरनेस के हवाले से, कि अगर हमारे अंदर कोई भी कम्युनिटी, कोई भी थोड़ा सा भी शऊर है, तो वो ये है कि हम छोटे छोटे काम से बड़े बड़े खिदमत खल्क वाले फ़ायदे ले सकते हैं। खुदारा आप लोग भी इसका हिस्सा बने, हम लोग भी इसका हिस्सा बने। जब सब मिल के कोशिश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारा पूरा मुआशरा जन्नत का नमूना बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हों। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।